यूजुअली मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि यू पे कंपनसेशन फॉर दैट लॉस। वो सारी चीजें टॉर्ट में आती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि हार्म टू रेपुटेशन मतलब किसी के बारे में गलत बातें बोलना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पड़ोसी के बारे में थोड़ा गलत बोल लेते हैं, मजाक मस्ती कर लेते हैं उनके, या उनके बारे में कुछ गलत चीजें बोलते हैं। An act that initially appeared to an innocent become tortious, infringing of the legal rights of the person. It's basically मैं किसी के लीगल राइट्स को वायलेट कर रहा हूं। अब आपने मेरे मुंह से सुना सर लीगल डैमेज, मॉरल डैमेज, या किसी के रेपुटेशन को डैमेज। बेसिकली पूरा टॉर्ट डैमेजेस एट द सेम टाइम उस डैमेजेस से हम कैसे कंपनसेशन एक्कर करें, पूरा उसी पे बेस्ड है। Hello everyone, my name is Advocate Pramod Singh. Today I am going to teach you a topic which is called Law of Torts. Basically, जब आप लोगों ने लॉ के बारे में सुना होगा या लॉ के बारे में पढ़ने की इच्छा जताई होगी, तो आपको लॉ ऑफ क्राइम या क्रिमिनल वाला पार्ट आपके दिमाग में हमेशा आता है, हर किसी के आता है। थैंक्स टू बॉलीवुड मूवी देख देख के ऐसे परसेप्शन बनते रहते हैं हमारे। बट सिर्फ लॉ क्राइम तक ही सीमित नहीं है, हम सब जानते हैं ये चीजें, हमें पता है। बट कैसा होता है, कभी किसी ने कोई क्राइम कमिट किया, बट इन रिटर्न मैं उसे पनिश नहीं कर रहा हूं, इन रिटर्न मैं उससे कंपनसेशन मांग रहा हूं। मुझे कंपनसेशन चाहिए फॉर माई लॉस। बिकॉज क्या होता है, जैसे आप कोई क्राइम कमिट करते हो, ऑफकोर्स क्रिमिनल्स को कंपनसेशन भी भरना होता है, उन्हें पनिशमेंट भी होती है। बट हर क्राइम उतना एक्सट्रीम नहीं होता है कि उसे सीधा जेल में डाल दिया जाए। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े इनोसेंट होते हैं, या इनोसेंट नहीं भी बोले तो कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं उतने हिनियस नहीं होते, वो उतने एक्सट्रीम नहीं होते जिसमें हम उसको एक्सट्रीम पनिशमेंट दे। बट उसे हम लीव भी नहीं करेंगे फॉर हिज और हर पनिशमेंट। हम उससे फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वी विल एक्सपेक्ट अ कंपनसेशन। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे एक लॉ के बारे में बताने वाला हूं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बेसिकली इज सेट टू, जिसे बेसिकली इट स्टेट्स a civil wrong. Law of torts is stated as a civil wrong. It usually focuses on remedies or giving compensation for any loss a person may face. Before starting my session regarding this whole my PPT, I would like to give you one overview. Suppose example, मैं कार चला रहा हूं, मैंने थोड़ा रश में सिग्नल ब्रेक किया, और जैसे मैं थोड़ा आगे गया मैंने गलती से किसी की स्कूटी को डैश कर दिया। हार्म उतना बड़ा नहीं था, मुझे पता है मैंने सिग्नल तोड़ा है, मैंने गलती की है, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं उसे अस्पताल लेके गया, उसका पूरा इलाज का खर्चा उठाया। एट द सेम टाइम मैंने उसकी गाड़ी का पूरा रिपेयर भी भरा। ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, एट द सेम टाइम मेरी लीगल ड्यूटी भी थी अंडर टॉर्ट्स। टॉर्ट बेसिकली आपको यह बताता है, लॉ ऑफ टॉर्ट एनकम्पसेस द लीगल प्रिंसिपल दैट ऑफर्स रेमेडीज टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को रेमेडीज देते हैं हु हैज बीन हार्म्ड बाय अनरीजनेबल एक्शन ऑफ अदर्स। गलती से हुआ, जानबूझ के कोई करता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं आपको लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो है इंटेंशन। क्राइम में सबसे पहले जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, वो उस बंदे का या बंदी का इंटेंशन जानने की कोशिश करते कि क्यों तुमने क्राइम किया। कोई किसी को बोलते ना रैंडमली ऐसे हिट नहीं करता है, और अगर करता है तो थोड़ा यहां प्रॉब्लम है उसकी। बट यहां पे भी ये बोला है कि उस बंदे से गलती तो हुई है बट अनरीजनेबल है, इट वॉज अनइंटेंशनल। तो हम यहां अगर देखने जाएंगे, whether those actions are intentional, sorry, or accidental, if they are result in harm to another person or entity। मेरा एक्शन इंटेंशनल है या वो अनइंटेंशनल है, बट गलती तो हुई है मुझसे, और मैंने उसे ऐसे मतलब बोलते ना एक्सट्रीम या हेजार्डियस वे में हार्म नहीं किया। मैं यहां पे एक चीज पे गौर करना चाहूंगा, ऑफर रेमेडी। जब हीनियस क्राइम होते हैं उसमें रेमेडीज नहीं देखी जाती बच्चों, उसमें सीधा पनिशमेंट होती है।
बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्कोप होता है कंपनसेशन का, एट द सेम टाइम रेमेडीज देने का. लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ बॉडी दैट अलाउज इंडिविजुअल सीक कंपनसेशन फॉर wrong committed against them, wrong committed against them, whether someone's action causes harm to another, whether it's physical harm, damage to property, or harm to one's reputation. बेसिकली किसी को फिजिकली हार्म करना अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी, तो उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा. मेरा एग्जांपल याद है, कार से डैश किया, सामने वाले बंदे को हिट हुआ. एट द सेम टाइम सेकंड, डैमेज टू एनीवन्स प्रॉपर्टी. बच्चों आपको पता होगा, जैसे बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे या कोई भी ऐसे बोलते ना खेलने की एक्टिविटी करते थे इवनिंग के वक्त, जब भी मॉर्निंग के टाइम पे, तब आपसे कभी ना किसी के जैसे गाड़ी को टच हो गया, या किसी के क्रिकेट खेलते हुए बॉल से आपने किसी के फ्लैट का कांच तोड़ दिया, तो आपने क्राइम कमिट किया है. बट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इट वाज अनरीजनेबल, अनइंटेंशनल, जानबूझ के कोई करता भी नहीं है. बट यूजुअली मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि यू पे कंपनसेशन फॉर दैट लॉस. वो चीजें, वो सारी चीजें टॉर्ट में आती. ऑलवेज रिमेंबर दिस. और हार्म्स टू वंस रेप्यूटेशन बेसिकली इसमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. क्यों? क्योंकि हार्म टू रेपुटेशन मतलब किसी के बारे में गलत बातें बोलना. कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पड़ोसी के बारे में थोड़ा गलत बोल लेते हैं, मजाक मस्ती कर लेते हैं उनके, या उनके बारे में कुछ गलत चीजें बोलते हैं, तो क्या सर वो टॉर्ट में आएगा? क्या लगता है? नहीं सर. सबसे पहली बात, जब रेपुटेशन की बात चल रही है, मतलब यहां पे एक बहुत बढ़िया टॉपिक आया जिसे हम कहते हैं गुडविल अलोंग विद दैट. क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, ये रेपुटेशन के साथ चलते हैं. इनका जो ब्रेड बटर है ना, वो सब उनके इमेज पे चलता है. तो अगर वो एक्ट के साथ आपने उसके ब्रेड एंड बटर को हार्म किया है, तो यू आर लाइबल. एट द सेम टाइम, लेकिन एक इसमें छोटा सा क्लॉज है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे वाले वीडियोस में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम टॉर्ट पे ही रुकते हैं. Damages are monetary awards ordered by the court to pay the injured party by the party at fault. ये सब मॉनेटरी अवार्ड है बेसिकली, जो कोर्ट जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, कोर्ट डायरेक्शन देता है कि भाई इस बंदे को सो एंड सो अमाउंट का कंपनसेशन देना पड़ेगा. ही और शी इज लाइबल फॉर दैट. डैमेज में भी कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज फॉर पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी, फिजिकल और फाइनेंशियल लॉस. अब हम वापस देखेंगे, बेसिकली किसी इंडिविजुअल को हार्म किया है हमने, अनइंटेंशनल इंटेंशनल, बट इस हार्म से हमने इस तरह से हार्म किया कि हमें कंपनसेशन भरना पड़ेगा. अब हम हार्म किन किन तरह से कर सकते हैं हमने देखा. ये फिजिकल हार्म हो सकता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकता है, या हार्म्स वंस रेप्यूटेशन. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक हमको ना जिस्ट दीजिए टॉर्ट के बारे में. सबसे पहला, रिएम्बर्समेंट फॉर प्रॉपर्टी लॉस और डैमेज. अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी लॉस या कोई डैमेज किया है, तो आपको सब रिएम्बर्स करना पड़ेगा सर, उसको पूरा पैसा जो लॉस आपने अगर किया उसको देना पड़ेगा. मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्ट में बताया था एक्सीडेंट वाला, उसमें इट वाज माय मॉरल ड्यूटी कि उस बंदे को मैं अस्पताल ले जाऊं, उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं बेयर करूं. पेन एंड सफरिंग, ये बेसिकली मॉनेटरी वाले पार्ट से देखा जाता है. लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक बहुत फेमस केस है टॉर्ट में, ग्रामर स्कूल वर्सेस ग्रामर स्कूल. विद आगे वाले वीडियोस में मैं आपको वो वाला केस लॉ भी बताऊंगा. उसमें बेसिकली ये बताया था, वो थोड़ा केस लॉ थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अलग है, कंपटीशन वाले पार्ट से फोकस करता है. बट इसमें ये बोला है कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिसने इंपैक्ट किया है सामने वाले की अर्निंग कैपेसिटी को. या तो उसको लॉस दिया तो प्रॉफिट दिया. प्रॉफिट दिया तो कोई कंप्लेंट क्यों करेगा, बट लॉस दिया है तो आई एम लायबल फॉर दैट कंपनसेशन टू. Punitive damages, it's basically small damages but it may impact that person. फिर अभी टॉर्ट में सबसे मेन चीज जो देखी जाती है, वो देखी जाती है आपकी रॉन्गफुल एक्ट. कि भाई रॉन्गफुल एक्ट बेसिकली होता क्या है. अब हम उसको डिकोड करेंगे. एट द सेम टाइम आई गिव यू एन एग्जांपल आल्सो. An act that initially appeared to an innocent become
tortious, infringement of the legal rights of the person. It's basically मैं किसी के लीगल राइट्स को वायलेट कर रहा हूं. जब लीगल राइट्स वायलेट के बारे में मैं सुनता हूं ना, तो मुझे मेरे लॉ स्कूल डेज में हमारे फैकल्टी ने बताया हुआ एक केस लॉ की याद आती है, एशबे वर्सेस वाइट. बेसिकली इसमें ऐसा हुआ था एशबे वर्सेस वाइट केस में कि यहां पे एक बंदा था, वो वोटिंग के लिए जा रहा था, उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया और उसका जो वोटिंग राइट था वो वायलेट हो गया. भले ही उसे जिस पार्टी को वोट करना था वही पार्टी जीत के आई, बट वो वोट नहीं कर पाया था उसके दोस्तों की वजह से. तो वो कोर्ट चले गया और कोर्ट ने उसके सारे दोस्तों को लायबल ठहराया. मुझे पता है अब आपको एक क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि सर इस केस के बारे में और बताइए. आई प्रॉमिस यू जल्दी एट माय तैयारी इंस्टीट्यूट हम एक लैंडमार्क जजमेंट्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम धीरे धीरे छोटे छोटे शॉर्ट्स लाएंगे, जिसमें हम लैंडमार्क जजमेंट्स वो सारे आपको बताने वाले हैं. ठीक है, फिर यहां पे आते हैं एवरी राइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. इफ द राइट इज लीगल, so the objection, if the right is contingent, imaginary or moral, the obligation is likewise. A right generally involves their doing something or receiving or accepting something. The obligation involves their are performing an act, reframing the performance of an act. बेसिकली इसमें यह बताया है कि मैंने किसी के साथ गलत किया, या तो उसके लीगल राइट को वायलेट किया, मॉरल राइट को वायलेट किया, बट किसी ना किसी तरीके से उसके साथ गलत किया. तो जब मैंने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया, आई एम लाइबल फॉर दैट एंड आई विल बी लाइबल. आई शुड पे कंपनसेशन रिगार्डिंग दैट. अब आपने मेरे मुंह से सुना सर लीगल डैमेज, मॉरल डैमेज या किसी के रेपुटेशन को डैमेज. बेसिकली पूरा टॉर्ट डैमेजेस एट द सेम टाइम उस डैमेजेस से हम कैसे कंपनसेशन एकड़ करें, पूरा उसी पे बेस्ड है. तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आज लीगल डैमेज से. डैमेजेस रेफर्स टू हार्म और लॉस सफर्ड और प्रिज्यूम्ड टू सफर्ड अ पर्सन ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर पर्सन. किसी को हार्म हुआ, किसी को हमने एक सफरिंग दी किसके, दूसरे बंदे के एक्ट से. The monetary compensation awarded by the court to address this harm is known as damages. Getting my point? अगर मैंने किसी के moral rights, legal rights को violate किया है, उसे harm पहुंचाया, वो जो damages है जिस लेवल पे मैंने किया है, कोर्ट monetary value डिसाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, damages. अब आते हैं हम characteristics of tort. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जिससे मैंने स्टार्ट किया था, सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग बेसिकली यूजुअली बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ा. एक्चुअली आप देखने होगे तो सिविल, अगर आप सिविल एरिया में प्रैक्टिस भी करोगे फ्यूचर में, बहुत वास्ट है. क्राइम का ठीक है, बोलते ना डिसाइडेड सेगमेंट है, बट सिविल इट्स वेरी वास्ट. अब हम देखेंगे, हम वापस आते हैं टॉर्ट की तरफ. सिविल रॉन्ग, tort falls under category of civil wrong. The injured party files a suit in civil court, of course, to seek compensation for the injury suffered, and this distinguishes from criminal wrong. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो क्रिमिनल रॉन्ग होता तो वो क्राइम वाले पार्ट में जाता ना कंपनसेशन के लिए, सिविल रॉन्ग में थोड़ी आता. ये वाला पार्ट सिविल रॉन्ग में है. An act or omission by defendant. Basically, to constitute a tort, there must be an illegal act or omission by defendant. The act or omission must violate, ध्यान से सुनना, the legal right of the plaintiff. अब जो बच्चे पहली बार बेबी स्टेप्स ले रहे होंगे लॉ में, उनको मैं बताता हूं. जो बंदा कंप्लेंट लेके आता है उसे प्लेंटिफ कहता है, और जो बंदा उस कंप्लेंट को रिस्पॉन्ड करता है उसे डिफेंडेंट कहता है. तो यहां पे जिस बंदे का लीगल राइट हमने वॉयलेट किया है, हमने उसे लॉस पहुंचाया, जिसे कंपनसेशन चाहिए, वो प्लेंटिफ है. जब वो बंदा अप्रोच करेगा क्या, एक्ट और ओमिशन बाय डिफेंडेंट, उसके लीगल राइट्स वॉयलेट हुए, उसे दिक्कत हुई है, तो ये एक्ट अराइजेस
बेसिकली अब क्या होगा, इसमें चेक किया जाएगा किस लेवल पे हार्म किया है। हार्म हीनियस था, डिवाइड किया जाएगा ना, व्हाई इट इज बोलते ना डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रिमिनल। ये क्रिमिनल में नहीं आता, ये सिविल में आता है, हम डिस्टिंग्विश भी करेंगे। उसके बाद वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ लीगल राइट। ये क्या होता है बच्चों, वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ लीगल राइट। अपन स्टार्टिंग से ही चिल्ला रहे टॉर्ट में, लीगल राइट लीगल राइट लीगल राइट। अब है क्या, प्लेंटिफ का लीगल राइट था, मैंने उसको वायलेट किया टॉर्ट में। कैसे, ये देखिए यहां पे, एवरी tort involves the violation of plaintiff legal right by defendant. Mere damage to plaintiff is not actionable in court of law unless involves the infringement of plaintiff legal recognized law. डिस्टिंग्विश अभी देखिए, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए। पहले अपन ने सिविल लॉ देख लिया, फिर अपन ने वायलेशन ऑफ लीगल डैमेजेस देख लिया। अब यहां पे अपन ने ये भी देखा कि भाई वायलेट्स ऑफ लीगल राइट्स। अब ये टॉर्ट है, क्राइम नहीं है। ये मुझे कैसे समझ में आएगा, जब मैं उसे डिस्टिंग करूंगा, क्या ये क्राइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, या ट्रस्ट में आता है। अगर क्राइम में भी आता है तो ये कितना हीनियस क्राइम है, क्या मैं उस बंदे को सिर्फ पनिशमेंट दूंगा, या मैं उससे इन रिटर्न कंपनसेशन भी ले सकता हूं। तो दोनों चलेगा, अगर हीनियस क्राइम है तो पनिशमेंट तो होगा ही, उसे जेल जाना पड़ेगा, बट इन रिटर्न उसे कंपनसेशन भी भरना पड़ेगा। तो वो कंपनसेशन की जब बात आती है, इट्स टॉक अबाउट बोथ क्राइम। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करना है भाई, टॉर्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट में, क्रिमिनल लॉज में बैठता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्या है ये बेसिकली हैंडल क्या करता है, स्टैट्यूटरी रेमेडीज। हमको एंड में देखना है कि भाई इसका रेमेडीज हम कैसे दे सकते। अब आप जो बच्चे बेबी स्टेप, मैंने बताया आपको बेबी स्टेप्स ले रहे हो लॉ में, आपको ये पता नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक सुना होगा आपने, बट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत वास्ट है। ट्रस्ट मी, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत। आई प्रॉमिस यू विद टाइम हम धीरे धीरे आपको यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ फैमिली लॉ, सारी चीजें विद ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे यहाँ पढ़ाने वाले हैं विद टाइम। पूरे ईयर ये प्रोसेस चलने वाला है। हम कुछ यहाँ पेपर भी सॉल्व करेंगे एट द सेम टाइम। अगर आपको हमारे साथ फुल फ्लेजेडली जुड़ना है तो वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर बोथ क्लासेस, बोथ वे ऑफ कम्युनिकेशन टीचिंग। तो tort are generated by common law. The remedies of tort are not predefined. It arises from legal proceeding. बेसिकली किसी बंदे ने लॉस किया है तो भाई वो लॉस के बारे में मैं डायरेक्ट डिसाइड नहीं करूंगा, ओ विद टाइम समझना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट देखा, हमने लीगल रॉन्ग क्या होता है वो देखा, हमने रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, हमने ये देखा कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ क्राइम से किस तरह अलग है। क्राइम में बेसिकली पनिशमेंट में फोकस किया जाता है, टॉर्ट में किस चीज से फोकस किया जाता है, आपको रेमेडीज देने में, आपको कंपनसेशन देने में। अब आपके मन में क्वेश्चन, एक लास्ट जैसे हमने लाइन पढ़ी कि क्या सर वो जो लॉस है या वो जिस तरह का आप बात कर रहे हो कंपनसेशन, क्या वो डिफाइंड रहता है? इट्स नॉट डिफाइंड। किस लेवल पे किया है, क्या इंटेंशन के साथ किया था, वो सारी चीजें भी मैटर करती है बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, इट वॉज ग्रेट टीचिंग यू गाइस। बस एट माई तैयारी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जाते जाते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एट द सेम टाइम आई प्रॉमिस यू विद टाइम विल कम विद मोर गुड सच कंटेंट। और मुझे मेरा एक प्रॉमिस याद है, वी विल स्टार्ट अ लैंडमार्क जजमेंट वाली छोटी सी सीरीज शॉर्ट्स वाले फॉर्म में, जिसमें मैं क्लैट एस्पिरेंट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को हेल्प करूंगा डिफरेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को डिकोड करने में, इजीली आपको याद रह सके उस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।